2047 नहीं, हिंदुस्तान के दुश्मनों ने नया कैलेंडर, नया साल, नई तारीख 2023 की दे दी है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन नफरत की सोच वाले इन जिहादियों ने कैलेंडर 2023 में जारी कर दिया है। ये कैलेंडर जारी हुआ पाकिस्तान से, जिसको फॉलो कर रहे हैं देश के कुछ चंद मुसलमान, जिनकी गिनती उंगली पर है। इनकी तादाद अभी बहुत कम है, लेकिन इसको बढ़ाने की हर रोज पूरी कोशिश की जा रही है। पटना शहर में ही ऐसे तार निकलकर सामने आए हैं जो फिक्र में डालने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र के दो ग्रुप चल रहे थे। दोनों ग्रुप पैरेलल चल रहे थे। दोनों का फोकस एक, टारगेट एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2047 में गजवाए हिंद का सपना। लेकिन पटना पुलिस ने इस सपने को तोड़ दिया। कल टेरर के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल को बस्ट किया और आज गजवाए हिंद मॉड्यूल को भी बस्ट कर दिया। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की तरह ही गजवाए हिंद मॉड्यूल का खतरनाक प्लान सामने आया है, जिसका रिमोट सरहद पार पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था। मतलब पाकिस्तानी बैटरी से हिंदुस्तान में नफरत का डायरेक्ट प्रसारण किया जाता था। पटना पुलिस ने आज गजवाए हिंद के हिंदुस्तानी स्लीपर सेल ताहिर को दबोच लिया है। तो कुछ वायलेंस किया था, गजवाए हिंद के ऊपर वायलेंस मतलब फैला रहा था गजवाए हिंद के नाम। मतलब सीधा है, गजवाए हिंद टारगेट हासिल करना है, वायलेंट करना है, लेकिन सब कुछ साइलेंट तरीके से। पटना पुलिस ने इस जिहादी की पूरी मॉडस ऑपरेंडी बताई कि कैसे ये पूरे हिंदुस्तान में गजवाए हिंद का जहर फैलाने की फिराक में था। दो व्हाट्सएप ग्रुप काम कर रहे थे, जिसमें पहला व्हाट्सएप ग्रुप पाकिस्तान में बनाया गया, जिसका हैंडलर एक पाकिस्तानी था जिसका नाम फैजान था। इस ग्रुप को ऐप्स के माध्यम से बनाया गया और हिंदुस्तान में पटना के ताहिर को इसका मेंबर और एडमिन बनाया गया। नफरत के इस व्हाट्सएप ग्रुप पर मेंबर्स को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का टारगेट दिया गया। हिंदुस्तान के खिलाफ जहरीली बातें इस ग्रुप पर प्रसारित की जाने लगी। जम्मू कश्मीर के झूठे वीडियो डाले गए, मुसलमानों पर अत्याचार की झूठी बातें और वीडियो पोस्ट किए गए। मकसद एक था, हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद। दूसरा ग्रुप ताहिर ने बनाया था, जिसमें गजवाए हिंद टारगेट पर इसने काम शुरू कर दिया। ताहिर ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप वालों को कहा कि 2023 तक जिहादी तैयार करने होंगे, तभी गजवाए हिंद का मिशन पूरा होगा। इसने दो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसके लगभग 181 सदस्य हैं, वो एक पाकिस्तानी नंबर जिसका हैंडलर फैजान है, पाकिस्तानी नंबर के द्वारा उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था ऐप्स के माध्यम से। और उसके बाद जो ताहिर है और दानिश, इसको उसका ग्रुप एडमिन बनाया गया था। और उसमें जो सदस्य हैं वो इंडिया के अलावा पाकिस्तान, यमन और अन्य गल्फ़ की कंट्रीज़ के भी उसमें सदस्यों को जोड़ा गया था। बहुत रिसेंटली जून के महीना में जो अभियुक्त है, इसने 4 पाकिस्तानी नंबरों को और जोड़ा था। इस ग्रुप में जो भारत के विरुद्ध देश विरोधी बातें, वीडियोस को पोस्ट करना, कश्मीर में चल रहे आतंकवाद के समर्थन में वीडियोस को पोस्ट करना, ये सब बातों का और विचारों का आदान प्रदान होता था। और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये लोग काम कर रहे थे। इसके अलावा जनवरी में इसने एक और ग्रुप बनाया जिसमें 10 सदस्य थे, जिसमें 8 बांग्लादेश के हैं, एक ये स्वयं था और एक पाकिस्तानी उसका मेंबर था। जिसमें भी जो खास करके बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं, उनको भड़काने के लिए और भारत विरोधी कार्य करने के लिए इस ग्रुप में के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा था। इसकी गिरफ्तारी के बाद हम लोगों को और क्लूज़ मिली हैं और जो बाकी ग्रुप के सदस्य हैं, खास करके जो यहीं के रहने वाले हैं, उनका भी हम लोग ट्रेस करवा रहे हैं। इन लोगों के जो चैनल्स हैं
कहाँ से इनका फंडिंग आ रहा है, आय का स्रोत है, उसका सत्यापन करवाने के लिए एक विशेष टीम 2023 में जो इनकी पोस्ट वही चल रही थी कि हम लोग डायरेक्ट जिहाद में पार्टिसिपेट करेंगे। डायरेक्ट जिहाद में नक्शे की बात आपने बताई, तो नक्शे में किसी प्रकार की कोई टिक मार्क इन लोगों के माध्यम से दिया गया है? नहीं, टिक मार्क नहीं दिया गया है। उसको एक अखंड भारत का जो पुराना नक्शा था उसी को ही पूरा अखंड भारत का करते हुए, लेकिन उसमें पाकिस्तानी फ्लैग को प्रसारित किया गया। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल को पटना पुलिस ट्रेस कर रही थी, लेकिन इसी बीच गजवाए हिंद मॉड्यूल की लाइन कैच हो गई और इतनी बड़ी साजिश का खुलासा हो गया। पुलिस अब गजवाए हिंद के हिंदुस्तान में मौजूद मेंबर्स का एक एक लिंक तलाशेगी, जो हिंदुस्तान में बैठकर गजवाए हिंद का सपना देख रहे थे, जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। हैरत की बात यह है कि ये आदमी फुलवारी शरीफ में बैठा हुआ पाकिस्तान के नंबर्स को ऐड कर रहा है। पिछले 15 दिनों में इसने पाकिस्तान के लोगों को, बहुत सारे पाकिस्तान के लोगों को ऐड किया है। जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 30/6 को इसने 4 पाकिस्तानी नंबर्स ऐड किए हैं, 8/7 को 1 पाकिस्तानी नंबर, 10/7 को 1 पाकिस्तानी नंबर और 13/7 को 12 पाकिस्तानी नंबर को ऐड किया है। पाकिस्तान का मोबाइल जो दूसरा इसमें बहुत एक्टिव मेंबर है वो जैन के नाम से है। इसका जो ग्रुप आइकन है वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। उसमें इंडिया का मैप है, वो इंडिया के मैप को हरे रंग से रंगा हुआ है और उसमें पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। जहां तक इससे हम लोगों ने बातचीत की, मैंने पहले ही बताया कि वो अल्ट्रा रेडिकल है, ब्रेन वॉश्ड है और उस आदमी ने अपना मकसद ही बना लिया है कि हिंदुस्तान में स्लीपर सेल्स को तैयार करना। पटना पुलिस ने एक बात और क्लियर कर दी कि हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा गजवाए हिंद ग्रुप फुलवारी शरीफ वाले ग्रुप से एकदम अलग है। पटना पुलिस अब 2 पैरेलल इन्वेस्टिगेशन पर काम कर रही है। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल पर भी आज पुलिस ने कई चौंकाने वाली बातों का खुलासा किया। 2047 में मुस्लिम राष्ट्र बनाने से पहले टारगेट नरेंद्र मोदी ही थे। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की 6 और 7 जुलाई को हुई ट्रेनिंग में पूरा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 जुलाई का पटना प्रोग्राम था। मोदी के खिलाफ 6 और 7 जुलाई को मॉक ड्रिल की गई, जिसमें 8 से 10 लोग तमिलनाडु और केरल राज्यों से आए थे, जिन्होंने सभी मेंबर्स को मोदी के प्रोग्राम में कैसे गड़बड़ी करनी है उसको लेकर पूरी प्लानिंग की। लोगों का पूछताछ हुआ है और इंटरोगेशन क्रम में बताया कि इनका जो मूल प्लान था कि माननीय प्रधानमंत्री जो 12 जुलाई को जिनका पटना भ्रमण था शताब्दी स्मारक को लेकर विधानमंडल के, उसमें ये लोग मुस्लिम बहुल क्षेत्र, एक तो कारगिल चौक पीर बहौर से और फुलवारी शरीफ में टोकन प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते, एक जुलूस और फिर धरना प्रदर्शन करवाते CANRC, ट्रिपल तलाक और नुपुर शर्मा के मुद्दे पर। लेकिन क्योंकि 11 तारीख को ही हम लोगों को से पहले 6 और 7 जुलाई की जो मीटिंग हुआ था उसमें हम लोगों को इस चीज़ का क्लू पता चल गया था और हम फॉलो कर रहे थे। 11 जुलाई को रेड्स होनी शुरू हो गई तो ये प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिए गए थे, स्थगित कर दिए गए थे, कि इसको कर नहीं पाए थे। मोदी के खिलाफ की गई मॉक ड्रिल में इस नफरती ग्रुप में बाहर से कई लोग ऐसे भी आए जिन्होंने यहां पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। सुगना मोड़ पर जूडो कराटे की ट्रेनिंग दी गई, जहां से ट्रेनर हैदराबाद से आया था, जबकि अहमद पैलेस में हुई ट्रेनिंग कैंप में तमिलनाडु और केरल से ट्रेनर आए थे। एक तथ्य प्रकाश में आया है कि 2, जैसे आपको बताया गया था कि ये लोग भी प्रशिक्षण शिविर, शारीरिक प्रशिक्षण के नाम से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो एक प्रशिक्षण शिविर सगुना मोड़ में अभी हम लोग जगह का पता करवा रहे हैं। हैदराबाद से लोग आए थे उसको प्रशिक्षण देने में, जूडो कराटे के नाम से प्रशिक्षण देने के लिए आए थे। और एक जो मीटिंग रिसेंटली हुआ है जिसके माध्यम से हम लोगों ने इस ग्रुप को फॉलो करना शुरू किया, जो कि 6 और 7 जुलाई को यहाँ पे नया टोला में ही हुआ था, उसमें कुछ हम लोगों को वीडियोग्राफ्स मिली है जिसके माध्यम से जो बाहर से लोग आए हैं, जो कि संभवतः तमिलनाडु या केरल के लोग हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन करवाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कितने लोग आए थे? तकरीबन बाहर से 7 या 8 लोग आए हैं और हम लोग स्थानीय पुलिस के माध्यम से भी तेलंगाना से, तमिलनाडु और केरल से जब हमारी फोटोग्राफ्स डेवलप हो जाएंगी तो स्थानीय पुलिस को फोटोग्राफ्स भेज के हम उनको पहचान करवाने का प्रयास करेंगे। क्या किया? तलवार, चाकू, कुछ इस तरह की बातें आई? जो पारंपरिक हथियार होते हैं और लाठी भाला की उसका ट्रेनिंग दिया गया था। उसमें क्या क्या इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले? सब्जीबाग की जो रेड्स हुई हैं उसमें STPI का एक कार्यालय चलता था, लेकिन उसमें कोई भी इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट नहीं मिला। वहाँ पे जो 2 लोग हमको मिले थे। अतहर परवेज जलालुद्दीन के अलावा पुलिस ने पटना के ही तीसरे आरोपी अरमान को भी पकड़ा है।
इस पूरे सिंडिकेट में अरमान का रोल क्या था, पुलिस ने उसकी पूरी कुंडली पढ़कर सुनाई। पुलिस ने बताया कि इस पूरे सिंडिकेट को चलाने के लिए फंड अरमान मलिक ही इकट्ठा कर रहा था। अरमान का रोल क्या था? अरमान मलिक का ये रोल था कि जैसे कल उसका बहुत विस्तृत पूछताछ किया गया। एक तो फाइनेंसिंग का काम करता था वो, और मीटिंग्स के संचालन करवाना, और उसने ग्रुप बना रखे थे, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे जिसमें स्थानीय लोगों को, क्योंकि लैंड ब्रोकरी का भी काम करता है और इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। 3 बार ये जेल जा चुका है, मर्डर केस में बिहार शरीफ में जेल जा चुका है, तो इसके जेल के साथ भी कुछ क्रिमिनल्स के साथ लिंक हुआ करते थे जो भी वर्तमान में बेल पर हैं। तो उनके माध्यम से पीएफआई के लिए ज़कात के रूप में फंड्स को इकट्ठा करना और उसको ट्रांसफ़र करना, मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करवाना सदस्यता बढ़ाने के लिए, इस सब का प्रूफ उसके मोबाइल में भी मिला है और उसकी पूछताछ में भी उसने इस चीज़ की संपुष्टि। इंडिया टीवी अरमान के घर भी पहुंची, जहां उसका एक दूसरा चेहरा सामने आया। अभी हालांकि इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई, चाहे वो जलाउद्दीन हो या अरमान मलिक हो, जो वहां से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उस दफ्तर से, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं बेहद आपत्तिजनक बातें हैं। इवन पीएम मोदी का जब यहाँ पर दौरा था उसमें भी गड़बड़ी की कई सारी ऐसी बातें सामने आई हैं। अरमान मलिक पर फंडिंग का आरोप लग रहा है। जो सूत्र हैं कि इस पूरे काम को कराने के लिए फंड दिया करते थे, वहां पर मीटिंग्स किया करते थे। ऐसी कोई जानकारी आपको कभी लगी कि ये पीएफआई के लोगों से मुलाकात करते हैं? नहीं, ये मैटर हमारा, इट इज नॉट अ कंसर्न, हमारे इसका नहीं है, हम नहीं जानते हैं, इस तक तो हम नहीं जा सकते हैं। अब हम ऊपर की बात जान रहे हैं, जो हम देख रहे थे, तो ही इज अ वेरी गुड पर्सन, नो डाउट। अब वट एवर एनाइज मतलब उसको देख रहा है, पुलिस क्या खंगाल रहा है, वहां तक तो मैं नहीं जा सकता हूँ ना। अब इट इज देयर मैटर, इट्स वेरी क्लियर टू यू, है ना। लेकिन मैं इतना बतलाता हूँ कि ही इज अ वेरी गुड पर्सन एज फार एज आई नो फॉर द लास्ट 10 years। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये पड़ोसी हैं अरमान मलिक के। इनका हालांकि ये कहना है कि अरमान मलिक सोशल वर्कर हैं, लोगों की मदद करते हैं। एक बार मैं आपको घर की तस्वीरें दिखा देता हूं। ये अरमान मलिक का घर है, जो कि फुलवारी शरीफ जो है, यहाँ पर एक कॉलोनी है और ये नई कॉलोनी है। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा घर है अरमान मलिक का, जहां पर वो नीचे अपना एक इंटरनेशनल स्कूल चलाते हैं और इस बिल्डिंग के अलावा और भी जगह स्कूल चलाते हैं। हमने घर में यहाँ पर बात करने की कोशिश की है, घर में कुछ लोग मौजूद भी हैं, लेकिन कोई इस वक्त यहाँ पर बातचीत करने को तैयार नहीं है। हमने बेल भी यहाँ पर बजाई, दोबारा से एक बार कोशिश करेंगे कि कोई यहाँ पर बात करने के लिए आ पाए। भाई साहब, देखिए फिलहाल अभी यहाँ पर बातचीत करने के लिए कोई मौजूद नहीं है, कोई बात यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं करना चाह रहा है। लेकिन जिस तरीके के एलिगेशंस हैं वो बहुत ज्यादा संगीन है, क्योंकि जो पुलिस सूत्र हैं उनका ये कहना है कि जिन लोगों की शुरुआत में गिरफ्तारी की गई, जो डॉक्यूमेंट्स वहां पर मिले, जिस तरीके से साल 2047 में जो एक साजिश पूरी की पूरी रची जा रही थी साल 2047 के अंदर, उसके अंदर अरमान मलिक के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि अरमान मलिक इस पूरे काम के लिए फंड इकट्ठा किया करता था, फंडिंग किया करता था, और वहां पर जो पीएफआई के लोगों से जो मीटिंग्स होती थी, जो बाहर के वहां पर लोगों का आना जाना था, वहां पर भी अरमान मलिक मौजूद होता था। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल के बस्ट होने के बाद पुलिस उन सभी 26 लोगों को रडार पर ले चुकी है जिन्होंने 2047 मुस्लिम राष्ट्र वाली मीटिंग में हिस्सा लिया था। पुलिस ने इनमें से कई लोगों को डिटेन भी किया है। पुलिस के लिस्ट में रसलान नाम का एक शख्स भी था, जिसे पुलिस ने ऑर्गेनाइजर बताया है, लेकिन पूछताछ के बाद इसे छोड़ दिया गया। जो हम लोगों का कल का जो हुआ है, उनके साथ ये एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। पुलिस अब पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े हर उस लिंक को खंगालने में जुटी है जिसके तार 2047 मुस्लिम राष्ट्र वाली थ्योरी से जुड़ रहे हैं। इसलिए पुलिस ने आज एसडीपीआई के भी दफ्तर पर रेड की। इस पूरे एरिया में एसडीपीआई के पोस्टर लगे हैं, उसके अलावा ज्वाइन एसडीपीआई के लिए अलग अलग लोगों से बोला गया है और इस तरीके का फॉर्म सभी को बांटा गया है, जिसमें कहा गया है कि सदस्य के तौर पर अगर शामिल होते हैं तो मैं एसडीपीआई के लक्ष्य और उद्देश्य को स्वीकार करता हूं और व्यक्तिगत दोष और न्याय और नागरिक अधिकारों की पूर्ति के लिए काम करने के लिए तैयार हूं। और यहां पर यही सब जगह फॉर्म्स बांटे गए। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, हम इस पे फोन मिलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी वहां से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ये एसडीपीआई का वो पर्चा है जिसके जरिए वो लोगों की भर्ती करवा रहे थे और यहाँ पर वो सारे दस्तावेज हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो उनका अलग अलग लोगों से उन्होंने फॉर्म भरवाया था वो सारी डिटेल्स यहाँ पर है।
हालांकि पुलिस यहां पर आई और फिर आने के बाद उन्होंने इस पूरे एरिया की छानबीन की है। जांच पड़ताल करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उन्होंने उसको सीज किया है। उसके अलावा यहां पर जब तीस्ता, सीतलवाड़ और जुबैर का ये पूरा मामला सामने आया तो फिर उसके सपोर्ट में यहां पर पोस्टर्स और बैनर लगाए गए। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि यहां पर जो मेन ऑफिस था वहां पर जो इस बिल्डिंग के जो मेन ओनर हैं उनसे भी पूछताछ की गई, उन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। उसके अलावा यहाँ अंदर मेन ऑफिस है, यहाँ पर भी जो पूरे डॉक्यूमेंट्स थे उसके अलावा डिटेल्स डेटा था उसको खंगाला गया और फिर उसके बाद उसको सीज किया गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की अभी जांच कर रही है और जांच करने के साथ साथ वो मेन दस्तावेज है उनको खंगाला जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।